परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। अब फल को न चाहकर किए हुए योगी, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप। अब सबसे पहले तो इस अध्याय में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, आपने ये कह दिया कि शास्त्र विधि को त्यागने वाले को इस संसार में किसी कर्म की सिद्धि नहीं मिलती, माने किसी भी कर्म का, अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिलता, और न तो वो सुखी हो पाता है न उसको शांति मिलती है। परंतु संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो मनगढ़ंत तप करते हैं उनको कभी कभी सिद्धियां हासिल हो जाती है। तो ये सारी बातें हमें समझाओ। तो भगवान कहते कि अर्जुन, ये जो श्रद्धा जिनकी होती है, ये सात्विक, राजसी, तामसी तीनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना? तो अब सात्विक, राजस, तामस, इसमें फिर इन्होंने, हम तो भूल ही गए, भोजन, हाँ, अंतकरण, उनका जो अंतकरण जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से उनकी वो श्रद्धा होगी। अगर वो अंतकरण मान लो सात्विक है, राजस है अथवा तामस है, उस प्रकार की उनकी श्रद्धा होगी। अब सात्विक श्रद्धा, राजस श्रद्धा और तामस श्रद्धा, उसके उन्होंने फिर लक्षण बताए। ठीक है ना? कि जो सात्विक पुरुष है वो देव देवताओं को पूजने वाला होगा, राजस होगा यक्ष राक्षसों को पूजेगा, तामस होगा तो भूत प्रेत आदि इन प्रकार के लोगों को पूजेगा। फिर वो बताते हैं कि इस प्रकार से कोई कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो स्वभाव से उत्पन्न, उनकी यही जो श्रद्धा होती है, स्वभाव से उत्पन्न माने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से उत्पन्न, पूर्व में जो उन्होंने कर्म किए थे उसके कारण से उत्पन्न वो जो श्रद्धा है वो, तो ये जो स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, इस श्रद्धा से फिर बहुत अघोर किस्म के तप किया करते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे ये लोग उस शरीर में, शरीर जिन 5 भूतों महाभूतों का बना हुआ है, तो इन 5 महाभूतों को परेशान करने वाले और जो अंतःकरण में स्थित मैं जो स्थित हूं इसको भी परेशान करने वाले लोग ये असुर स्वभाव के लोग होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ऐसे जिनकी ये श्रद्धा जैसी होती है, जैसे वो लोग होते हैं वैसी उनकी श्रद्धा होती है, उसी प्रकार से उनका भोजन, यज्ञ, दान और तप, और जो कोई भी वो कर्म करते हैं वो सात्विक, राजस और तामस होते हैं। फिर उन्होंने राजस, सात्विक, राजस और तामस इसके लक्षण बताए। ठीक है ना? अब यहां ये बात ध्यान रखना कि ये सारे का सारा प्रकृति के गुणों में ही हो रहा है, इसको आत्मा से कोई लेन देन नहीं है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। वास्तव में भगवान कहते कि वास्तव में अर्जुन, ये सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से जिसका अंतःकरण मोहित हो रहा है, माने जिसमें मैंपन आ चुका है, ऐसा वो व्यक्ति ये सोचता है
कि मैं कर रहा हूं, और इसीलिए पाप और पुण्य में के बंधन में आता है। तो यहां ये बता रहे हैं कि ये तो इस प्रकार से जो व्यक्ति फिर इन्हीं कर्मों को, माने यज्ञ, दान और तप, तो तप के फिर 3 प्रकार बताए हैं, यज्ञ के 3 प्रकार बताए हैं, और दान के 3 प्रकार बताए हैं। अब इन 3 प्रकारों को जब हम लोग इस पर दृष्टि डालते हैं, सात्विक दान, सात्विक तप और सात्विक यज्ञ, राजस दान, राजस तप, राजस यज्ञ, तामस दान, तामस तप और तामस यज्ञ, इनके बारे में अगर हम गहराई से सोचते हैं तो हमको पता चलेगा कि मात्र सात्विक कर्म का ही फल सुख है, और राजस और तामस कर्मों में दुख ही दुख आएगा, क्योंकि इनके प्रकार जो हम यहां भगवान ने जो बताए हैं कि जिसका अंतःकरण रजोगुण प्रधान है, वो राजस यज्ञ करता है मान लो, तो मात्र वो दिखावा या किसी स्वार्थ के वास्ते से, पाखंड से अथवा स्वभाव से ही वो यज्ञ करता है। घमंड, अहंकार, फल की इच्छा, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा कर्म करके क्या हासिल होगा, ये तो हर आदमी सोच सकता है। तो उसका फल तो दुख ही दुख होगा। अब एक व्यक्ति झूठा गंदा भोजन पाता है, तो उसके वो सोच की क्या स्थिति होगी, ये तो हम लोग ही सोच सकते हैं। इसीलिए सात्विक कर्म का जो फल है वो सुख है, और बाकी ये राजस और तामस कर्म के फल तो दुख ही दुख है। अब आगे 17वें अध्याय का 17वां श्लोक ना, चलो हाँ हाँ हाँ। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार ये के जो 3 प्रकार के तप है, तप बताए हैं, सात्विक, राजस और तामस, ठीक है ना। तो मन संबंधी तप, शरीर संबंधी तप और वाणी संबंधी तप, ऐसे ये तीनों तप को जो फल न चाह करके करता है, वो कर्म, फिर वो यज्ञ या वो तप या वो दान सात्विक कहा जाता है। हाँ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। एक बात ध्यान रखना, इस ज्ञान यज्ञ में हम लोगों ने जो कुछ भी जाना वो सारा का सारा प्रकृति का विरोध है। ऐसा है ना कि जब प्रकृति की घड़न हुई, जब उसमें प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई प्रकृति के कणों में, और तुम्हारा ये जो सूक्ष्म शरीर और फिर स्थूल शरीर बनने लग गया, तो जितने भी प्रकृति के गुण दोष है वो सारे के सारे तुम्हारे में समा गए, तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारे उस सूक्ष्म शरीर में और फिर तुम्हारे स्थूल शरीर में। माने क्रोध, लोभ, मोह, ये सारा का सारा प्राकृत है, नेचुरल है, इसे द्वेष करने की आवश्यकता नहीं है। भाव ये कि अगर मान लो कि एक कोई व्यक्ति हमारे में जो बैठा हुआ है अत्यंत लोभी है, तो उसे ये सोचकर ग्लानि नहीं महसूस हो कि अरे मैं तो बहुत बड़ा लोभी हूं, ठीक है ना।
क्योंकि क्या है कि लोग तो आना आना है, मुसीबत तो तब होती है जब यह अधिक अधिक मात्रा में हो जाता है, और वो फिर कालांतर में आपको अधोगति को ले जाता है। इसीलिए हम लोग जो कुछ भी यहां जान रहे हैं, ये सारा प्रकृति का विरोध है। माने पानी के बहाव से उल्टा तैरना, तो ये आसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, अगर हो ही नहीं सकता होता तो भगवान बताते नहीं। तो ये जितनी भी ये जो बताई गई बातें हैं, ये इसे जान लेना चाहिए कि ये हम में है भी या नहीं। अगर है तो अगर संसार में सुखी होना है तब तो इनसे हटने का प्रयास करना चाहिए। अब हटने का प्रयास किस प्रकार से हो, अब ये जान चुके हैं कि ये सारी चीजें रजोगुण या तमोगुण के कारण से हो रही है, जिसके कारण से दुख आ रहा है। अब ये रजोगुण और तमोगुण आ कहां से रहा है? हमारा अंतःकरण रजोगुणी है या तमोगुणी है। इसी वास्ते से इस प्रकार की हमारे में सोच है, और इसी वास्ते से हम इस प्रकार का भोजन पाते हैं। वैसी हमारी वो सोच है, और फिर हम जो जो कर्म करते हैं वो निष्फल होता चला जाता है। कम से कम वो तो होता ही नहीं ना, जो चाहा वो नहीं मिलता, और फिर दुखी दुखी जीवन होता है। तो फिर आपको करना क्या होगा? आपको आपके अंतःकरण को बदलना होगा। माने अंतःकरण आपको यही जानना होगा कि मेरा अंतःकरण तामस है, राजस है अथवा सात्विक है। अगर राजस और तामस में से कोई एक है तब तो उसको सात्विक में परिवर्तित करना होगा। तो इसकी क्या प्रक्रिया है फिर? तो ठीक है, ऐसा है ना, 24 घंटे हैं, 3 गुण हैं, 4-4 घंटे का इसका बंटवारा है। ठीक है, तो आप सुबह 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त के समय से आप उसकी गिनती शुरू कर दो। तो 4-4 घंटे का सत्वगुण, 4 घंटे का रजोगुण, 4 घंटे का तमोगुण। उसके बाद फिर से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस प्रकार से अब जहां जहां सत्वगुण का समय आता है, उस समय में आप अगर कर्म करते हो तो आप में सत्वगुण की वृद्धि होने लगती है। फिर आपने जान लिया कि सात्विक भोजन क्या होता है। आप अपने भोजन के आदतों को बदल देते हो, आप सात्विक चीजें खाने लगते हो। और ये सब करने के वास्ते से हिम्मत भी तो चाहिए। इतना बड़ा काम कर रहे हैं, प्रकृति के विरोध में जा रहे हैं ना जी, आप भाव से उल्टा तैर रहे हो, तब तो ये करने के वास्ते से चाहिए शक्ति। तो शक्ति के लिए चाहिए भक्ति। तो फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा का नाम चिंतन किया करो, तो वो फिर शक्ति देता है, और उस शक्ति के सहारे से फिर ये सारा काम हो जाता है। तो अगर आप तमोगुणी है, रजोगुणी है, आपको सात्विक बनना है, तो आपको अपनी आदतें धीरे 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 करके उस अभ्यास करते हुए होते 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 ये हो जाएगा। बाकी इसके पर अफसोस करते बैठोगे तो नहीं होने वाला, दुख मनाते रहोगे। और फिर ध्यान रहे, राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। तो द्वेष तो रहने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीजें नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिना के अंतर्गत चलती है। आप में ये सारे दोष है तो ठीक है, दोष है। अब आपको इनका अध्ययन करना है, अपने आप पे झांकना है, और फिर उन दोषों को दूर करने के उपाय ढूंढने हैं।
तो सारा जीवन व्यस्तता में गुजर जाता है ना, ये फिर ये बेमतलब की हरकतें करने का समय नहीं रह जाता है किसी भी साधक के वास्ते से। बहुत काम है फिर तो, है ना। बहुत बहुत काम है। हाँ हाँ विवेक, बेकार होके बड़े काम होते हैं। हाँ। और जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। हाँ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए, माने लोग मुझे पूजे, सत्कार करे, मेरा सम्मान करे, या फिर ये जादू टोना जो आप कहते हैं, है ना, कोई जादू कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के वास्ते से, इस प्रकार से ये जो तब ये सारा से तामस हरकतें हैं जो करने वाले को दुखी दुखी बना देती है। 1 मिनट। हाँ। राजस है सत्कार, मान और पूजा के लिए। अच्छा चलो, हाँ वो बस दुखी तो बनाना ही है उन्होंने, राजस ने भी बना ही देना है और तामस ने भी दुखी बनाना है। हाँ हाँ आगे। हाँ, दूसरा अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस। तुम हो कहाँ? वही मैं कह रही हूँ ना, मैंने पढ़ा तमोगुण वाला और आप एक्सप्लेन रजोगुण वाला कर रहे हैं। तमोगुण का ही तो कर रहे हैं। नहीं सत्कार मान बोला है उन्होंने। मूर्ता पूर्वक मन, वाणी। चलो सत्कार मान भी तो होना ही चाहिए ना, तामस भी हो तो क्या हाँ तामस को तो और झाला वो हाँ, सत्कार वाल की होती है। कुल मिलाकर के कहने का भाव भगवान का ये सब जो बता रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि देखो ये तमोगुणी आदमी के लक्षण है, ये रजोगुणी आदमी के लक्षण है, तो ये सात्विक आदमी के लक्षण है। तो इसमें तो रजोगुणी और तमोगुणी जो है वो दुखी हो जाने वाला है, वो सही मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, सही गंतव्य पर नहीं पहुंचेगा। तो फिर ये जो दूसरा है सात्विक, ये सत्वगुण अगर हो तो ये जो भगवत प्राप्ति की जो साधना होती है, या फिर यहाँ सुखी होने की वो जो साधना है इस संसार में, तो उस साधना में ये सहयोग होता है। और ये जो रजोगुण और तमोगुण का तो वो तो दुख देने वाला है। तो सबके लक्षण वो बता रहे हैं और सबके लक्षण बता करके ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप में रजोगुण या तमोगुण अधिक मात्रा में हो, प्रधानता से हो, तो इनको बदल करके आप सत्वगुण को उभार लीजिए। अब वो आगे उसकी रीति बताएंगे कि सत्वगुण को वो पहले बता दिया है मेरा ख्याल है उन्होंने कि सत्वगुण को दबा करके रजोगुण उत्पन्न होता है, अब तमोगुण को दबा करके, इस प्रकार से वो जो हम लोगों ने जाना था। हाँ 16 में। हाँ आगे। हाँ नंबर 20। हाँ 20 चलो। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। हाँ, यहाँ भाव भगवान का ये है कि उसके बदले में कुछ ना चाहे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कोई किसी को हम दान देते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें हमारा ही सम्मान करे, या फिर हाँ इस प्रकार से जो वो माने वर्चस्व दिखाने का प्रयास करना उस लेनदार के प्रति, जो दान ले रहा है उसके प्रति। तो ये सब चीजें ये नहीं। और फिर देने का जो भाव बनाने की बात कही है कि ये देना मेरा कर्तव्य है, ऐसा ना दान देना। अब अधिकतर हम लोगों ने ये सुना है कि देने से बढ़ता है ना, ये सुना है। तो हमारे एक इसमें स्मृति में, मेमोरी में एक ऐसा किस्सा है जहां एक दानी बुरी तरह डूब चुका था। वो इस प्रकार का दानी था कि वो क्या था कि वो गोद लिया हुआ लड़का था किसी बहुत बड़े जमींदार के यहाँ। और फिर उसके हाथ में सारी जब बागडोर आ गई तो फिर उसका वो असली रूप जो दानी का रूप था वो समझो बाहर ही आया, और उसने बिल्कुल खुले हाथों देना शुरू कर दिया। अब वो लोग सब प्रतिष्ठित लोग थे बड़े,
तो उनकी फिर कुछ संस्थाओं में भी उनको कोई किसी में चेयरमैन है तो किसी में क्या है। उस ज़माने में बैंकिंग वगैरह इतने इसमें आए नहीं थे फुल फॉर्म में। तो सारा हिसाब किताब वगैरह जो कुछ भी है वो उनके यहाँ होता था। तो जब इनका अपना खत्म हो गया दे दे के, तो उन्होंने क्या किया, वो संस्थाओं का भी देना शुरू कर दिया। उसमें फिर फाइनली पकड़े गए, और क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे इसलिए उनका सब मामला तो सब खारिज बारिज कर कुरा करके रफा दफा कर दिया। पर कुल मिला के उनकी बदनामी बड़ी हुई और उसी में उनका देहांत हो गया। तो ये दारी की एक कहानी हमने आपको सुनाई, हकीकत कहानी में जो घटित हुई थी। अब ये क्या बात हुई फिर? ऐसे किस्से कई बार समाज में भी, आपके आसपास के जो आपके दोस्त मित्र रहते हैं उनके बारे में भी, जो बहुत दिलेर किस्म का व्यक्ति होता है उसको देख लेना कि वो हमेशा हैंड टाइट होता है और इससे मांग उससे मांग किया करता है, क्योंकि उसका हाथ में वो जो लक्ष्मी है वो स्थिर रहती नहीं है। वैसे भी लक्ष्मी बड़ी अस्थिर है और फिर उसका हाथ भी अस्थिर होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर कोई भी वो मांगे तो उन्होंने मना नहीं करना और दे देना, ठीक है ना। तो अब इसमें उनकी भी स्थिति देखी गई है कि कोई डामाडोल ही होती है, ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई अच्छी स्थिति। तो याद रखना, इस दान के भी नियम है। होता यह है कि जब आप अपने जीवन निर्वाह का साधन जुटाने में होते हो और उसके बदले में आपको जो कुछ भी मिलता है, रुपया पैसा, तो ये बात माने पक्की गांठ बांध लेना अपने पास कि आप संसार में जिन जिन लोगों का सहारा लेकर के जीवन व्यतीत करते हो, जिन जिन वस्तुओं का सहारा लेकर के व्यतीत करते हो जीवन, उन सब का आपके आमदनी में हिस्सा होता है। अब शास्त्र का कथन है कि आपको 10% अपने आमदनी से दान कर देना चाहिए। अब 10% माने कौन सा 10%? क्योंकि फिर 10% आते हैं। एक तो 10% टोटल आमदनी में से, आप जैसे मान लो कि 10,000 रुपया महीना कमाते हो, तो आपने 10% अलग हटा करके रख दिया, 1,000 रुपया दान के लिए, और बाकी जो 9,000 आपके पास बचा, उससे बाकी के कर्तव्य जो कुछ भी है आपने निभा दिए। ठीक है, अब निभा अगर दिए तब तो ठीक है, परंतु उस 9,000 में नहीं निभा सके तब क्या होगा? तब आपको उस 10% का दोष लगेगा। हाँ जी, क्यों? वो इसलिए कि जिन जिन लोगों का सहारा लेकर के, जिन जिन वस्तुओं का सहारा लेकर के आप संसार में जीवन व्यतीत करते हो, उनका हिस्सा दिए बिना आपने उनके हिस्से का भी दान दे दिया। इसीलिए जब जब भी दान करना हो तो सबसे पहले अपने सारे जो देनदार है, लेनदार है, उन लोगों की जितनी जितनी जो आपने निर्धारित कर रखा होता है, माँ के नाम इतना, बाप के नाम इतना, बहन के नाम इतना, भाई के नाम इतना, पड़ोसी के नाम इतना, कुत्ते के नाम इतना, गाय बैल के नाम इतना, जमीन के नाम इतना, और फिर जो बचेगा उसको चाहे आप आग लगा दो, कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं। माने परिग्रह। इसीलिए जिन जिन का परिग्रह है उनको यज्ञ करना ही होगा।
नहीं तो रोजमर्रा के जिंदगी में सिंपल जीवन भी व्यतीत कर रहे हो मान लो वो, तब भी उनके आत्मा की अवनति होगी और वो शरीर त्यागने के बाद अधोगति को चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन जिन का उन्होंने सहारा लिया था उनका हिस्सा उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए जब जब भी आप दान करो, आप वो सारी व्यवस्था देख करके और फिर आपका जो हिस्सा बचेगा उस हिस्से में से आप चाहे पूरा दे दो, चाहे 10% दे दो, जो दे दो, आप अपनी मर्जी, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपका हिस्सा है। तो ये जो डूबने वाले लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों का हिस्सा ही दान कर देते बिना उसके परमिशन के। हाँ जी, हाँ हाँ। अब जब इस दान की सिद्धि हो जाती है तब की बात नहीं कह रहे हम, ये एक सर्वसामान्य, आप जब जहां समाज में जहां रहते हो सिंपल, तो वहां पे ही ये सारी चीजें। अब ये इसकी सिद्धियां है, फिर इसको तो फिर अलग अलग बातें हैं, फिर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं फिर तो। हाँ, दान का तो फिर क्या कहानी सुना है, बहुत है। हाँ, और देश काल में सही। अब फिर से पढ़ो श्लोक को। दान देना ही कर्तव्य है। अब देना ही कर्तव्य है। अब क्यों दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, छोड़ो, वो बात नहीं। हमारा कर्तव्य है देना, हम दे रहे हैं। हाँ, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और यज्ञ के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले, देश एरिया, जिस एरिया में आप हो, और वो समय देख करके, है ना, बेसमय दिया हुआ दान, अयोग्य देश में दिया हुआ दान, पात्र के प्राप्त, हाँ, और पात्र के प्राप्त होने पर, ठीक है ना। अब पात्र, दान का पात्र, सिंपल बात कि जिसको जो चीज की आवश्यकता है वो पात्रता उसकी। परंतु याद रखे कि जब कोई चीज दान करनी है तो पात्र ढूंढने न निकले, क्योंकि वो पात्र मिलेगा नहीं, वो तो बनाना पड़ता है कि चल यही पात्र। हाँ, अब वो फिर नहीं तो वो तो बहुत अच्छे कपड़े लगाया, उसको क्या दान देना, वो तो शाम को दारू भी पी लेगा, उसको क्या दान देना। ये दान न देने के बहाने होते हैं। हाँ, तू उसे क्या करना, वो दारू पिए चाहे कुछ भी करे, तू दे, तू तेरे से जितना होता है उतना दे, मांग रहा है नहीं, दे दे। हाँ, अब वो लास्ट में वो दारू पिया, वो भोगेगा, उसकी अपनी बात है। वो तो परिग्रह से रहित है मान लो, तब तो उसको तो कोई दोष ही नहीं है, वो तो किसी का सहारा ही नहीं ले रहा है। हाँ जी, उसको क्या दोष फिर। और ना वो तुम्हारे समाज में आके दखल अंदाजी कर रहा है, तू उसकी चिंता ना कर, तू अपनी चिंता कर। उसके बारे में सोचने लगा तो तू जिंदगी में कभी दान ही नहीं देगा। कहां मिलेगा पात्र। अब वो शास्त्र में जो पात्र बताया वो भी सुन लो। वो जन्म का ब्राह्मण हो तो जन्म के पहले के 2 संस्कार, और आगे वो ये हाँ, जनेऊ वाला वो क्या कहते उसको, तुझे नाम मालूम होगा, जनेऊ संस्कार। हाँ, तो वो वहां तक का तो कम से कम उसका संस्कार हो चुका हो। अगर ये संस्कार नहीं है तो वो ब्राह्मण भी दान पात्र का पात्र नहीं है। फिर उसकी एक बीवी हो, एक पुत्र जरूर हो, गाय हो, उसमें से एक सफेद हो, जमीन भी हो, जिसके कान खड़े हो। हाँ,
हाँ? तो वो आज उसके पास जमीन हो, जायदाद हो, वो ब्राह्मण। वो ब्राह्मण फिर दान का पात्र होता है, हर प्रकार के दान का। अब कहां ढूंढने जाओगे? हाँ, तो ऐसा सब नहीं है। चलो पात्रता और वो सब, वो ये सब उस जमाने के प्रासंगिकता, वो बात रही नहीं ना। अब तो आपको ये देखना है कि मुझे देना है, तो जो भी आपको, मैंने पात्र कौन होगा फिर? तो ठीक है, जिसको आवश्यकता है वो पात्र। हाँ, सीधी सादी बात। अब ये जान लेना होता है कि अब आपकी समाज में फिर ठग बहुत बड़े, फिर ठगाई के बिना तो कुछ भी नहीं। हाँ, मजा ही नहीं आता है जीवन का। तो फिर वो बन करके आते हैं आपके सामने, वो सब बातें, वो सब आपकी फिर चतुराई है, फिर वो आपका विवेक कि आप किस प्रकार से इन चीजों को सही प्रकार से इसको हैंडल करते हो। ठीक है ना? बाकी तो दान जो देना है ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके दान दिया जाता है। और फिर पात्र अगर मिल जाए तब तो ठीक ही है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु देते रहना चाहिए। देते रहने से होता ये है कि कभी ना कभी अपना दान किसी सुपात्र के हाथ में पड़ जाता है। अगर दोगे ही नहीं तब तो कहाँ सुपात्र भी नहीं मिलेगा, तो कुपात्र भी नहीं मिलना है। फिर तो देना ही नहीं है हमने, कि हमारे पैसे का दुरुपयोग हुआ। आप जब त्याग करते हो तो हमारा पैसा कहाँ? त्याग कर दिया, मामला खत्म कर दो, उसको हटाओ, मन बुद्धि से उसको निकाल दो। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप कुछ कर नहीं सकोगे दुनिया में। अगर इतनी सारी बातें सोचने लगोगे तो फिर तो कोई कर्म नहीं कर सकोगे। हर एक झंझट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आता ही है, हर एक कर्म में। चाहे आप यज्ञ करो, तप करो, चाहे दान करो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके निकल जाना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। हाँ, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर, हाँ, अब ये 3 स्थितियां हैं। क्लेश पूर्वक, प्रत्युपकार के प्रयोजन से, माने कुछ न कुछ उसके बदले में प्राप्त करने की इच्छा से। हाँ, क्लेश पूर्वक, परेशान होकर के, जैसे चंदा मांगने के लिए आते हैं, तुम लोग मुंह छुपाते, कैसे कैसे पकड़े जाते हो, फिर वो दमड़ी निकालते हैं तुम्हारी जेब में से, और वो जो क्लेश तुम्हें होता है। हाँ, 8 दिन तक भुलाया ही नहीं जाती बात, साला 100 रुपया वो मेरे से दान के ले गया यार, बड़ा नहीं तो आज मैं ये स्थिति पे ले होता जो आज मैं हूं। हाँ, अगर वो 100 रुपया मेरे पास होता तो। हाँ हाँ, ऐसा तो अथवा फल को दृष्टि में रख करके, तो ठीक है। ये जो तुम लोग जो जीते हो, तुम लोगों की बहुत सारी विषय आसपास होते हैं, तुम लोग बहुत सारे कामनाएं करते हो, तो फिर तुम लोग पंडित जी के यहाँ पहुंच जाते हो, उनको पूछते हो कि जी पंडित जी क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जो समस्या हल करनी है अगर तो वो बताते हैं कि ऐसा दान कर लेना, वैसा दान कर लेना। फिर तुम लोग जब वो दान करते हो तो तुम्हारे अंतःकरण में वो सारा ध्यान तुम्हारा वो फल की तरफ होता है। हाँ, तो फल की इच्छा रख करके किया हुआ ये दान, हाँ, राजस कहा जाता है। ये राजस दान कहा जाता है। इसका फल फिर फाइनली दुख है, याद रखना। हाँ, भले वो चीज मिल जाए, वो सुख, आगे बताएंगे कि वो सुख तो बिल्कुल क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, बाकी दुख ही दुख है। हाँ। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। हाँ, जो दान बिना सत्कार के, हाँ, कोई सम्मान नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसे ही दे दिया, कोई झूठा उठा दे दिया। हम लोग जब चलते हैं तो होता है ऐसा कभी कभी, पर कभी कभी होता है, याद नहीं रहता। फिर वो ऐसी बुरी घटनाएं जो है ना, याद नहीं रहती, अच्छी याद रह जाती है।
तो फिर इस प्रकार का ये जो दान है, फिर इसका भी फिर क्या है, इसका फल दुख है, बिना सत्कार के दे रहे हैं। तो कुपात्र के प्रति दिया जाता है। तो जैसे मान लो कि आपने वो किसी को दान दे दिया और फिर वो उस दान का पात्रता ही नहीं उसकी, उसके योग्य ही नहीं वो व्यक्ति, और आपने उसको वो चीज दे दी, तो ये सारा फिर तामस दान है। हाँ। और हे अर्जुन, ओम तत् सत, ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। हाँ, ये ओम तत् सत ये ब्रह्म के नाम है 3, ठीक है। हाँ, उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। ये ओम तत् सत से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है। हाँ, अब सुनो क्या वो कहते आगे। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। हाँ, ये जितने भी वेद मंत्र होते हैं ओम के बिना नहीं शुरू होते हैं। ओम के बिना शुरू किया हुआ वाक्य अधूरा माना जाता है, ठीक है ना। परमात्मा का नाम है ओम, और हर एक मंत्र जब बोलते हैं तो उसमें ओम जरूर लगेगा। हाँ, जैसे ओम श्री परमात्मा ने नमः, है ना, ओम ओम आवश्यक है लगाना। हाँ, और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। परमात्मा का ही ये सब है। देखो एक बात और भी याद रखना कि मन में स्वार्थ रख करके और फिर कोई चीज दे रहे हो और फिर ओम तत्सत कह रहे हो, तो वो कर्म परमात्मा को लागू नहीं होता है। खाली हरिओम तत्सत बोल देने से ही मात्र वो कर्म भगवान को अर्पण हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब तक आपके अंतःकरण में वो स्वार्थ का भाव है, ठीक है ना, जो जब तक आप अपने शरीर के लिए कुछ चाह रहे होते हो या अपने लिए कुछ चाह रहे होते हो, तब तक वो जो कर्म है वो भगवान को अर्पण नहीं हो सकेगा। इसलिए ओम तत्सत तो कहना है, परंतु अंतःकरण भी फिर शुद्ध रखना है, तो काम बन जाएगा। हाँ, आगे पढ़ो। हाँ, इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। हाँ, जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं वो फिर जितने भी कर्म है यज्ञ दान तप, ये ओम तत्सत इति इस प्रकार से इन शब्दों द्वारा शुरू की करते हैं। हाँ, कौन सा नंबर है? अब पढ़ेंगे 26। हाँ, और सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। हाँ, सत कह देने से फिर क्या बुद्धि में क्या ज्ञान होता है कि ये सत्य है, ठीक है, और श्रेष्ठ है। ये अपने आप ही वो भाव उत्पन्न होता है जब हम सत कहते हैं तब, ठीक है ना। तो भगवान ने फिर दूसरे अध्याय में कहा था कि असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत हमेशा रहने वाला है, असत वो तो क्षण भंगुर है, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ भाव से इस शब्द का, इस सत शब्द का प्रयोग किया जाता है उच्च भाव में। हाँ, माने जैसे ही हम सत कहते हैं तो अंतकरण के भाव जो है वो ऊंचे हो जाते हैं, श्रेष्ठ भाव हो जाते हैं। हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो उत्तम कर्म हम लोग करते हैं यज्ञ दान और तप, और जो इष्ट कर्म वगैरह किया करते हैं उसमें तो कहा ही जाता है। हाँ, तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है, हाँ, वह भी सत इस प्रकार कही जाती है। वह भी सत है इस प्रकार कही जाती है।
माने वो भी उच्च स्थितियां है। जब जब भी आप यज्ञ कर रहे होते हो, दान कर रहे होते हो और तप कर रहे होते हो, तो आपकी जो स्थितियां होती है वो श्रेष्ठ स्थितियां होती है, और फिर वो सत है, इसलिए उसका अभाव नहीं है उन स्थितियों का। एक बार वो स्थिति आ गई, आ गई। हाँ, यज्ञ दान और तप में आगे। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। हाँ, और भगवान के लिए जो कर्म किया है वो तो सत है ही है। वो तो हम कितने अध्याय से बोलते चले आ रहे कि यज्ञ ऐसा ऐसा कर्म है जो तुम्हें हमेशा वर्तमान में रखेगा। परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म माने आत्म उन्नति का कर्म, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा ही है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये जो अर्जुन, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो जीवात्मा है, ये जो आत्मा है, ये तो मेरा ही सनातन अंश है। तो परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म माने परमात्मा के घर नहीं जाना होगा वहां कर्म करने। हाँ, जो आप यज्ञ करते हो, दान करते हो, तप करते हो, परमात्मा का नाम लेते हो, तो वो जो स्थितियां है वो स्थितियां सत ऐसी कही गई है। मानिए स्थितियों का नाश नहीं होगा, ये स्थितियां बनी रहेगी। तब तो हमने कहा था कि यज्ञ ऐसा कर्म है जो आपको हमेशा वर्तमान वर्तमान में रखेगा, वो कभी भूत बनता ही नहीं। हाँ, समझे विवेक? हाँ, आगे। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, कोई भरोसा नहीं। किसी ने कह दिया यार तुम्हारे घर में बहुत बड़ा क्लेश चल रहा है, कोई हवन कर डालो, है ना? तो चलो भरोसा वरोसा तो कुछ है नहीं कि हवन से कुछ होने वाला है, तो कर डालो, ये बोलता है तो, है ना? तो फिर वो पंडित जी को बुला लिया। अब वो पंडित जी भी क्या है, वो देख पंडित जी के फिर वो कपड़े देखेगा, फिर दारू पिया के लिए पिया है ये देखेगा पहले कि क्या उसका ध्यान, कहने का भाव ये है कि उसका ध्यान उस कर्म में नहीं है। वो तो यूं ही कर रहा है क्योंकि किसी ने कहा है, श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, बिना श्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, एवं है ना? तपा घर हुआ से कोई तप कूड़ा करकट लेके आ गए, दे दिया। वो तो मन में सोच ही लिया कि दान वान से कुछ होता नहीं है, ये बेकार की बातें है। ये तो ये बाबे लोग और वो पंडित लोग तो बोलेंगे ही, हाँ, क्योंकि उनको तो दबड़ी चाहिए। हाँ, इनको क्या है, बैठे बैठे खाना। तो ये तो बताए, बोलेंगे ही कि दान करो जी, दान करो, है ना? तो इस प्रकार के ये भाव होते हैं। हाँ, तो बिना श्रद्धा वाला। हाँ, तथा किया हुआ तप, हाँ, कर तो रहे, भरोसा ही नहीं कोई, कर तो रहे, चलो पर वो ऐसे ही चलो कि। हाँ, आगे। जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है, हाँ, वह समस्त असत, वो समस्त असत है, अस्थाई, बेकार। हाँ, इस प्रकार कहा जाता है। हाँ, इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है, हाँ, और ना ही मरने के बाद ही। हाँ, ऐसा ये कर्म जिसमें कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना? और भरोसा नहीं और फिर भी करते चले जा रहे हैं, ये तो ना तो इस लोक में कोई किसी काम का है ना परलोक में। अब देख लो, अब भरोसा नहीं है तो वो क्या करे फिर? अब ये भी तो प्रश्न है ना जी,
एक व्यक्ति को भरोसा नहीं है और फिर उसको भरोसा दिलाना है। अब देखो, वो ब्रह्म तो इंद्रियों से ही परे है, उसके सामने तो इसे खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो वो आंखों कानों नाकों ये इंद्रियों से ग्रहण हो नहीं किया जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे सुना नहीं जा सकता, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता बुद्धि से भी, तो उसके सामने तो इसको खड़ा नहीं किया जा सकता। तो किस प्रकार से फिर इसको ये जो जिसको भरोसा नहीं है वो किस प्रकार से अपना भरोसा बनाए, वो प्रश्न उठता है। ठीक है ना। तो फिर भगवान ने इसके वास्ते से मार्ग बताया था। सबसे पहले तो मर्म को जान, मर्म को जानकर फिर अभ्यास कर। ऐसा अभ्यास करेगा तो ज्ञान होगा। छठे अध्याय में, 12वें में, अच्छा 12वें में, हाँ। मर्म को न जानकर किए हाँ। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ठीक है, ऐसा वो व्यक्ति फिर थोड़ा अभ्यास करे, थोड़ा सा पहले मर्म को जाने वास्तव में मैं कर क्या रहा हूं, क्यों ऐसा कहते हैं लोग कि दान देने से बढ़ता है वगैरह, इसमें वास्तविकता है भी या नहीं, इस प्रकार से उसकी खोज करे और फिर ये सारे कर्म करे, फिर भगवान का पूजन करे, तब तो क्या बात है, तब तो फिर भगवान ही फिर उसको, फिर वो बाद में होता क्या है, साधक को अनुभूतियां होने लगती है, अनुभव होने लगते हैं विचित्र अलग अलग प्रकार के विलक्षण किस्म की। तो वो विलक्षण अनुभवों से फिर उसको वो जो भगवत शक्ति की उपस्थिति का थोड़ा थोड़ा अनुमान सा होने लगता है कि नाना है, कुछ न कुछ तो है ऐसा। परंतु शुरुआत में सबसे पहले तो ये जाने कि हम कर क्या रहे हैं, क्या करना है हमें, किन मार्गों पे चलना है, पहुंचना कहां है। ये सारी बातें जब तक आप नहीं जानते हो तब तक तो वो श्रद्धा जागेगी नहीं, और श्रद्धा जब तक जागेगी नहीं आपका वो कर्म फिर सारा का सारा निष्फल हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रयो योगो नाम सप्तदशो अध्याय। हरि ओम तत्सत्।